अनारकली और शहजादा सलीम। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये तारीख का वो सफ़ा है जहाँ एक कनीज और एक शहजादे का इश्क दुनिया के सामने दास्तान बन गया। अनारकली और शहजादा सलीम की इश्क की दास्तान। महल का तारुफ और अनारकली की शुरुआत। बहुत अरसा पहले मुगल सल्तनत के सुनहरी महल में शाही जिंदगी की रौनकें चमक रही थीं। बादशाह अकबर, जो अपनी ताकत और फैसलों के लिए मशहूर थे, सल्तनत के हर मामले में सख्ती दिखाते थे। इसी महल में एक खूबसूरत मासूम और निडर लड़की अनारकली रहती थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे और महल की ख्वातीन भी उसके हसन की तारीफ करती थी। अनारकली एक आम लड़की थी, मगर दिल में बड़े ख्वाब रखती थी। इसकी हर बात और हर हरकत में एक खास दिलकशी थी जो हर नज़र को अपनी तरफ खींचती थी। शानदार मुगलिया महल के सुनहरी गुंबद सूरज की किरणों में चमक रहे थे। महल के दरवाजों से गुजरते हुए खुशबू और अजमत का एहसास हर तरफ फैल रहा था। महल के अंदर का माहौल इतना पुरसुकून और खूबसूरत था जैसे हर कोना अपनी कहानियां सुनाता हो। झूलते हुए चिराग और खादमाजात का आना जाना सब कुछ दिल को छू रहा था। और फिर अनारकली सामने आई, लाल और सुनहरी लिबास में, शर्मीली मुस्कान के साथ। ये अनोखी कनीज जो महल में काम करती थी, अब शहजादा सलीम की नजरों में बस गई थी। शहजादा सलीम शाही लिबास में शान से बाग में खड़ा था। चांदनी में इसकी आंखों में एक चमक थी। जैसे ही उनकी नजरें मिले, महल की ये कनीज इसके दिल को छू गई। इस पहली नजर में एक जादू सा छा गया। बाग में फूल और चांदनी सब कुछ खामोश हो गया। ये मोहब्बत जो असल में शहजादे और महल की एक सादा कनीज के दरमियान थी, अब उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगी। अनारकली भी सलीम की शुजात, वकार और शहजादियाना शख्सियत से मुतासिर होती है। दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दोनों की नजरों में एक खामोश पैगाम, एक दिल की बात जो अल्फाज से कही नहीं जाती। सलीम, ये फूलों का बाग भी शायद इतना खूबसूरत नहीं जितना ये लम्हा है। महज एक लम्हा, मगर दिल में रह जाएगा हमेशा। ये पहली मुलाकात एक छुटी और खुफिया मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ गए। महल के हर कोने में मौजूद निगाहें और खतरात के बावजूद ये लम्हा उनकी यादों में अमर हो गया। यहाँ से शुरू होता है अनारकली और सलीम का इश्क, जो महल की दीवारों के दरमियान खुफिया परवान चढ़ेगा, मगर तकदीर की मुश्किलात उनके रास्ते में हमेशा रुकावट डालती रहेंगी। महल की खामोश फजाओं में अब एक नया रंग उभरा था। अनारकली और शहजादा सलीम का इश्क अब राज की दीवारों से निकलकर एक नया सफर शुरू करने जा रहा था। ये वो मोहब्बत थी जिसने तारीख को भी झंझोड़ देना था। उनकी सरगोशियों में मोहब्बत की खुशबू और आंखों में बेशुमार ख्वाब छुपे हुए थे। अनारकली का अगर कोई जान गया तो हमें जुदा कर दिया जाएगा। सलीम ने इसके कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा अनारकली। और अनारकली की लरसती आवाज गूंजी, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है सलीम, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। अंधेरी रात और चारों तरफ गहरी खामोशी। सलीम और अनारकली एक दूसरे के करीब खड़े थे कि अचानक दूर से कदमों की मध्यम आहट सुनाई दी। अनारकली का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोली, सलीम, कोई आ रहा है। सलीम ने इसका हाथ थाम कर कहा, खामोश रहो, डरो मत। वो दोनों तेजी से सुतून के पीछे छप गए। आहट करीब आती गई, जैसे कोई उनके राज को भांप रहा हो। अनारकली की सांसें बेकाबू थीं और सलीम की नजरें दरवाजे पर जिमी हुई थीं। अचानक कमरे के दरवाजे पर साए लरजने लगे। कौन था वो? मुहाफिज, खादिम, शायद कोई ऐसा जिसे उनकी मोहब्बत का इल्म ना होना चाहिए था। शहजादा ये जानता भी ना था कि ये कनीज, ये सादा सी अनारकली, इसके दिल की दुनिया को यकसर बदल देगी। इसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी जो शहजादे के दिल की सख्तियों को मोम कर देती। इसकी नजरें ऐसी थीं जैसे चांदनी में भीगी हुई दुआएं, और शहजादे के लिए वो लम्हे कीमती खजाने से कम ना थे। सलीम अक्सर सोचता, महल के सब जवाहरात एक तरफ और ये सादा सी लड़की एक तरफ। अगर ये मेरा नसीब है तो मैं दुनिया के हर रिवाज को तोड़ने को तैयार हूं।
अनारकली के दिल में मगर एक मुसलसल खौफ छुपा था। वो जानती थी कि शहजादे की मोहब्बत इसे आसमान तक तो ले जा सकती है, मगर हकीकत की जमीन पर उसके लिए जगह बनाना आसान ना होगा। और फिर एक दिन अनारकली ने सलीम को एक फूल दिया। दोनों की मुस्कान और आंखों की रोशनी ने पूरे बाग को रोशन कर दिया। ये मोहब्बत अब सिर्फ दिलों तक महदूद ना रही बल्कि पूरे महल के राज में शामिल हो गई। बादशाह अकबर का शक। शाही दरबार की खामोशी में एक खादिम ने अकबर को खबर दी कि सलीम और अनारकली खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। अकबर की आंखों में गुस्से की चमक और माथे पर शिकने नमूदार हुई। इसने तख्त से उठकर कहा, ये तो महज बेवकूफी है। मेरे बेटे को ये जानना होगा कि सल्तनत और खानदान सबसे ऊपर है। इश्क में बगावत और खतरा। जब सलीम को पता चला कि बादशाह सब जान चुका है, तो इसने अपनी मोहब्बत के लिए बगावत का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो किले की दीवारें फलांग कर अनारकली से मिलने आया। अनारकली का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हारे साथ रहने में जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं सलीम। ये दोनों अपने इश्क को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने लगे। इश्क, इंकिशाफ और सजा। आखिरकार राज फाश हो गया। अकबर का कहर बरसने लगा। महल में गूंजती हुई आवाज सुनी गई, अनारकली को कैद कर दिया जाए। अनारकली को अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। सलीम दरवाजे पर खड़ा चीख उठा, अनारकली, तुम मेरी जान हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। बादशाह का कहर सब पर भारी है। कैद के कमरे में अनारकली की आवाज लरज गई, सलीम, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। वक्त गुजरता गया, मगर कैद का अंधेरा अनारकली के दिल की रोशनी को ना बुझा सका। इसकी मोहब्बत, इसकी कुर्बानी हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। सलीम का दिल टूट गया, मगर उसने अपनी मोहब्बत को दिल में महफूज रखा। अनारकली की याद उसके हर सांस के साथ जल गई। तारीखी रिवायतें कहती हैं कि अनारकली को कैद में रखा गया, और कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि इसे कैद खाने की दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया। मगर अनारकली की कुर्बानी और सलीम की मोहब्बत वक्त की धूल में कभी मिट ना सकी। आज भी लाहौर के किले में अनारकली का मज़ार उनके इश्क की यादगार है। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ये वक्त और हालात की कैद से आज़ाद होकर हमेशा दिलों और यादों में जिंदा रहती है। कहानी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां अब तक पहुंचती रहें। अगर आप इस तरह की तारीखी और माजी के राजों भरी दास्तानें सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका एक लफ्ज़ हमारे लिए बहुत कीमती है।